सोलर इन्वर्टर में दो नंबरी आई हुई है, वो दो नंबरी पकड़ी गई है। वो किस तरह पकड़ी गई है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। दो सोलर इन्वर्टर कंपनी एक, उनके ऊपर, उनके कार्ड के ऊपर, उनके एमपीपीटी चार्जर के ऊपर सेम कलर की, सेम साइज की जो स्टैंप है वो लगी हुई है, लेकिन कंपनी नाम दोनों इन्वर्टर के अलग अलग है। और 4 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर जो है, हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर, उसकी कीमत इतनी कम है, इतनी कम है। आज जब मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, सोलर टेक्नीशियन पीके जैन बलोच आपकी खिदमत में एक नए व्लॉग के साथ हाजिर है जनाब। एक सोलर प्लेट जो आप ले रहे हैं वो एक पूरा का पूरा ग्रिड स्टेशन है। जो सोलर प्लेट आपने लगाई हुई है अपने घर पे, जो बिजली आपको बना के देती है वो यकीनन ग्रिड ही है। जिस तरह आप वापडा से बिजली लेते हैं वो आपको ग्रिड प्रोवाइड करता है, ट्रांसफार्मर से लेके फिर वो आपके तरीके के मुताबिक आप लोगों को बिजली देता है। ये सोलर प्लेट में ऑटोमेटिक सिस्टम है कि ये इसके अंदर सब चीज उन्होंने रखी हुई है, ये आप लोगों को बराबर करंट देता है। दूसरे नंबर पे सोलर इन्वर्टर में दो नंबरी आई हुई है, वो दो नंबरी पकड़ी गई है। वो किस तरह पकड़ी गई है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। दो सोलर इन्वर्टर कंपनी एक, उनके ऊपर, उनके कार्ड के ऊपर, उनके एमपीपीटी चार्जर के ऊपर सेम कलर की, सेम साइज की जो स्टैंप है वो लगी हुई है, लेकिन कंपनी नाम दोनों इन्वर्टर के अलग अलग है। ये क्या स्टोरी है ये सारा भी हम आपको आज के व्लॉग में बताते हैं। और 4 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर जो है, हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर, उसकी कीमत इतनी कम है, इतनी कम है। आज जब मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और वो अभी आप लोगों को मिल सकता है जितने का मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक है जनाब। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, आप लोगों की मेहरबानी होगी। सोलर प्लेट का जो सिस्टम है, सोलर पैनल तो बेहतरीन है। ये इससे आप बिजली अपनी खुद की जाती बनाते हैं, बगैर लोड शेडिंग आप उससे मजा हासिल करते हैं। लेकिन इसके ऊपर जो नुकसान है वो ये है कि जब आपको सरकारी बिजली महंगी मिलती है, उससे जो नेट मीटरिंग होती है वो उसकी प्राइसेस से आप लोग इफेक्ट होते हैं। उससे आप लोगों को काफ़ी जो है ना, यूं समझिए कि नुकसान होता है। नेट मीटरिंग करवा के आप जब उस अपना सारे का सारा जो आप एक बिजली बनाते हैं, आप उसका सारा अख्तियार फिर सरकार को भेज देते हैं कि भाई अब आप हमारे इस सिस्टम के मालिक हैं, सेकंड टाइम या फर्स्ट टाइम या किसी भी टाइम। क्योंकि जब आपका सोलर पैनल लगे, आपकी छत पे है, आपके रूफ टॉप पे लगे हुए हैं, आप उसे चलाते हैं, आपने परचेज किया है, आपने उसका अख्तियार फिर भेज दिया है। तो ये सबसे पहली जो आपकी गलती है वो यही है। इससे अच्छा ये था कि आप उसे पावर बैंक से हैंडल करते और उससे अपनी बिजली अपने पास रखते और अपना सिस्टम आपके हाथों में चलता। ये आप लोगों को दी बेस्ट ऑप्शन था। ये आप लोगों के लिए बेहतरीन था कि आप अपने सिस्टम पे पैसे लगा के उसे अपने ही कंट्रोल में रखते। अब आपका सिस्टम आपका है, कंट्रोल आपका नहीं है। तो दूसरी बात, सोलर इन्वर्टर में दो नंबरी कैसे पकड़ी गई? चाइना से जो इंपोर्ट हो के इन्वर्टर आ रहे हैं आजकल, बहुत कंपनियां हैं, एक इन्वर्टर का कंपनी नहीं है। तो ये इतनी कंपनियां कैसे बन गई भाई? ये इतनी कंपनियों के इन्वर्टर कैसे आना शुरू हो गए? तो इस बात की हमने तहकीक लगाई जब हमने एक इम्पोर्टेड इन्वर्टर को खोला और सेम उसी मॉडल के हमने दूसरी कंपनी का जब इन्वर्टर खोला तो सेम बिल्कुल एक आप यूं कीजिए, ट्रांजिस्टर का भी फर्क नहीं था दोनों इन्वर्टर में। सेम किस्म के, सेम कंपनी के, सेम प्रिंट वाले, सेम स्टैंप वाले, जो उनके अंदर मटेरियल लगा था वो सेम था। मतलब एक जैसा था दोनों इन्वर्टर में। हमारे पास दोनों इन्वर्टर पड़े हैं। अब वो हमने इस बात की तहकीक की कि ये अब क्या चक्कर है, जब एक कंपनी है तो वो अपना ही प्रिंट करती है, दूसरी कंपनी का इन्वर्टर है तो वो अपना प्रिंट, अपनी स्टैंप लगाती है। तो ये क्या मजरा है? तो पता चला कि पीछे से जो इन्वर्टर है वो एक ही कंपनी बना रही है और डब्बे फिक्स करवा दिए हैं यहाँ के डीलरों ने। कोई आपकी दुकान है, आपकी शॉप है, तो आपने अपने नाम का उनको कहा कि बॉक्स लगा के इसे रवाना करें। मेरी शॉप है तो मैंने उनको कहा कि मेरे नाम की दुकान की जो शॉप है, मेरे नाम का प्रिंट करवा के इसे रवाना करें। तो इस तरह अब पीछे से कंपनी एक है, यहाँ पर फिर हर कोई अपनी दुकानदारी बनाने के लिए, दो नंबरी करने के लिए, अवाम का खून निचोड़ने के लिए एक ड्रामेबाजी की हुई है कि भैया हमारा इन्वर्टर है, इसकी 1 साल की वारंटी है, अगर आप वारंटी लेते हैं तो इतने का है, नहीं लेते हैं तो इतने का है। और ये हम स्पेशल अपने नाम की कंपनी को बनवाई है हमने, ये वहां से हमारा इन्वर्टर आता है। और ये आपको इनवरेक्स हो गई, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां आपको ये टफ टाइम देगा और ये आप लोगों को बेहतरीन बिजली बना के देगा।
तो ये था। और अब यही जो इन्वर्टर 4 किलोवाट का है, यही इन्वर्टर मार्केट में आप लोग आज जाके पूछे, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, किसी कंपनी किसी ब्रांड का आप जाके पूछेंगे तो आप लोगों को वो इन्वर्टर तकरीबन 1.5 लाख रुपए का मिलेगा या 1,60,000 रुपए का मिलेगा, 1,40,000 से कम नहीं मिलेगा। जबकि जो इसकी पाकिस्तान में इसकी जो इस टाइम प्राइस है वो है 95,000 रुपए। वो भी प्रॉफिट के साथ मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, 95,000 रुपए का वो इन्वर्टर है। मैंने उसको क्लेम करवाया है, मैंने उसको चेक किया है, बेहतरीन किस्म का। वही जो आप लोगों को ये सोलर पावर के नाम से बना के बेचा जा रहा है और कई तरह के नाम है, अंदर मटेरियल सारा पीछे से एक ही कंपनी का है, बाहर वाला जो बॉक्स है वो चेंज है। हर कंपनी ने अपने अपने डिजाइन का उनको लोगो भेज के अपने अपने डिजाइन का इन्वर्टर जो है यहाँ पे मंगवाना शुरू किया है और उसे डिस्प्ले कर दिया है अपनी शॉप पर। और उसकी जो इतनी मार्केटिंग हो रही है कि भाई हर दुकानदार से रब्ता किया जा रहा है कि आप हमारा जो इन्वर्टर है इसको सेल करें। मैं हूँ यूट्यूबर हूँ या टिकटॉकर हूँ या इसी तरह के जो भी सोशल लोग हैं उनको प्रमोशन के लिए पैसे दिए कि भाई इस इन्वर्टर की आप प्रमोशन कीजिए, आप लोगों को हम कमीशन देंगे। तो इस तरह का 2 नंबरी चाल पड़ी है जनाब। ये वोल्ट्रॉनिक बोर्ड का बोल के आप लोगों को वोल्ट्रॉनिक नहीं देते हैं। आपको क्या पता है ये वोल्ट्रॉनिक है या नहीं है, जब उस कंपनी की पीछे से चीज ही और है। आप जिस चीज को स्कैन करते हैं वहां पे आप लोगों को ऑप्शन शो होता है कि भाई ये वोल्ट्रॉनिक है। तो जनाब बताने का मकसद ये है कि आप लोग अलर्ट रहिए, मार्केट में 2 नंबरी छा गई है। तो इस 2 नंबरी से बचने के लिए आप लोगों ने डायरेक्ट कंपनी असल वाली होती है उन्हीं से ही चीज परचेज करनी है, चाहे वो सोलर इन्वर्टर है या सोलर पैनल है। वोल्ट्रॉनिक अगर आपने खरीदना है तो ये 95,000 रुपए का 4 किलोवाट का इन्वर्टर है, इससे ज्यादा इन्वर्टर नहीं है जो आजकल आ रहे हैं। मैं आप लोगों को रेट बता दिया है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलें। जैन ब्रोज को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।